जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर है जॉइंट्स एंड उसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले ये याद रखिएगा कि जॉइंट्स का एक और नेम भी है, इन्हें हम आर्टिकुलेशंस भी कहते हैं, यानी जॉइंट्स आल्सो कॉल्ड आर्टिकुलेशन। जॉइंट्स की स्टडी को एमसीक्यूज में आ सकता है, इसे हम आर्थोलॉजी का नाम देते हैं। ये आर्थोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ जॉइंट्स। अब जॉइंट्स को डिफाइन कैसे करना है, तो आपने स्टूडेंट्स ये याद रखना है कि वो पॉइंट या वो प्लेस जहां पर एक बोन दूसरी बोन के साथ मिलती है, या बोन जो है वो कार्टिलेज के साथ मिली होती है, यानी वो जगह जहां पर बोन टू बोन कनेक्शन हो या बोन का कार्टिलेज के साथ कनेक्शन हो, तो उस जगह को हम जॉइंट्स का नाम देते हैं। स्ट्रक्चर के लिहाज से हम जॉइंट्स की 3 टाइप्स जो है वो कैटेगराइज करते हैं, जिसमें से नंबर 1 फाइबर्स, नंबर 2 कार्टिलेजिनस एंड थर्ड जो है वो साइनोवियल जॉइंट्स हैं। फाइबर्स जॉइंट की पहचान स्टूडेंट याद रखनी है कि ऐसे जॉइंट जिसमें एक बोन को दूसरी बोन से मिलाने के लिए दरमियान में कनेक्टिव टिश्यूज अटैच हो जाएं, और वो कनेक्टिव टिश्यू प्रोटीन हो, जिसको हमने पहले भी पढ़ा कोलेजन। तो अगर एक बोन को दूसरी बोन से मिलाने वाला जॉइंट जो है उसके दरमियान में कोलेजन अगर अटैच हो गई है, तो ऐसे जॉइंट को हम लोग फाइबर्स जॉइंट का नाम देते हैं। जबकि ऐसे जॉइंट्स जहां पर एक बोन को दूसरी बोन से अटैच करने के लिए दरमियान में कार्टिलेज टिश्यूज आ जाएं, तो ऐसे जॉइंट्स को हम कार्टिलेजिनस जॉइंट्स का नाम देते हैं। जबकि वो जॉइंट्स जिसमें दो बोन्स के दरमियान एक साइनोवियल केविटी मौजूद हो, खाली जगह मौजूद हो, जिसमें फ्लूइड फिल किया गया हो, जिसे हम साइनोवियल फ्लूइड का नाम देते हैं। आगे चलकर हम इसकी डिटेल से बात करते हैं। तो ऐसे जॉइंट्स को हम लोग साइनोवियल जॉइंट्स का नाम देते हैं। तो स्टूडेंट याद कैसे रखना है कि फाइबर्स जॉइंट वो हैं जिसमें बोन्स के दरमियान में कोलेजन टिश्यू हो। ऐसे जॉइंट्स जिसमें बोन्स के दरमियान कार्टिलेज हो, उसे कार्टिलेजिनस कहते हैं। ऐसे जॉइंट जिनमें साइनोवियल केविटी और अंदर फ्लूइड मौजूद हो, उसे साइनोवियल फ्लूइड का नाम देते हैं। अब एक तरह से और भी हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। ये जो फाइबर्स, कार्टिलेजिनस, साइनोवियल जॉइंट्स हैं स्टूडेंट, ये हैं स्ट्रक्चर की बेस पर डिवाइड किए हुए, जबकि इनकी मोबिलिटी, इनकी मूवमेंट के लिहाज से हम ये भी कैटेगराइज कर सकते हैं कि कौन से जॉइंट मूव नहीं करते, कौन से जॉइंट स्लाइटली मूव करते हैं, कौन से जॉइंट जो है वो फ्रीली मूव करते हैं। तो याद रखिएगा फाइबर्स जॉइंट जो हैं ये तमाम के तमाम वो जॉइंट्स हैं जो कि इमूवेबल जॉइंट्स हैं, यानी ये मूव नहीं करते। जबकि कार्टिलेजिनस वो हैं जो लिटिल या वेरी स्लो मूवमेंट शो करते हैं, जिन्हें हम स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स भी कह सकते हैं। जबकि साइनोवियल जॉइंट्स जो हैं ये फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स मूवमेंट के लिहाज से कैटेगराइज किए जाते हैं। तो 3 तरह से हम मूवमेंट के लिहाज से इनकी डिवीजन कर सकते हैं कि फाइबर्स जो है वो इमूवेबल है, कार्टिलेजिनस जो है वो स्लाइटली मूवेबल है, जबकि साइनोवियल जॉइंट्स जो है वो फ्रीली मूवेबल होते हैं। अब आपने ये याद रखना है कि ये जॉइंट्स कहां पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जो पहले वाले फाइबर्स हैं ये स्यूचर्स में पाए जाते हैं। अब ये स्यूचर्स क्या वर्ड है ये याद रखिएगा, इसका एटिमोलॉजी अगर हम देखते हैं तो इसका मानी स्यू, सीना, स्टिच करना इसका मानी होता है। और ये वो जॉइंट्स हैं जो हमारी स्कल में मौजूद हैं, यानी जो स्कल की बोन्स हैं उनको आपस में जो अच्छी तरह से जो टाइटली जोड़ के रखते हैं जो जॉइंट्स, उन्हें स्यूचर्स का नाम देते हैं। इसी तरह से हमारे जो टीथ हैं जो हमारे जबड़े के अंदर, जा के अंदर जो है वो फिक्स हुए हैं, तो ऐसे जो जॉइंट्स हैं वो भी फाइबर्स जॉइंट कहलाते हैं। और ऐसे ही स्टूडेंट हमारी लेग्स के अंदर जो हमारे 2 बोन्स हैं, टिबिया एंड फिब्यूला, उनको आपस में जो कनेक्ट करने वाला टिश्यू जो कोलेजन है उनको जोड़ के जो रखता है, जो उनका जो जॉइंट है उसे हम नाम देते हैं फाइबर्स जॉइंट का। तो आपने अगेन याद कैसे करना है कि फाइबर्स जॉइंट वो हैं जिसमें बोन को दूसरी बोन से कोलेजन फाइबर अटैच करता है, जो इमूवेबल होते हैं, जो हमारी स्कल में, हमारे जाज में और हमारी जो है टिबिया एंड फिब्यूला के जॉइंट्स में मौजूद होते हैं।
जबकि कार्टिलेजिनस कौन कौन से हैं, तो हमने याद किया था कि ऐसे जॉइंट जिसमें कार्टिलेज मौजूद होती है, यानी जॉइंट्स के दरमियान में, और जो स्लाइटली मूवेबल होते हैं। अब याद रखिएगा कि ये जो कार्टिलेज है ये भी आगे 2 टाइप्स की है। हो सकता है कि ये हाइलीन कार्टिलेज हो या फिर ये फाइब्रो कार्टिलेज हो। अगर हाइलीन कार्टिलेज है तो उसकी एग्जांपल आपने याद रखनी है कि जैसे हमारी रिब्स जो है, फर्स्ट रिब स्पेशली, और वो आपका स्टर्नम के साथ जो हमारी सीने की हड्डी उसके साथ जुड़ती है, तो दरमियान में जो कार्टिलेज है वो हाइलीन कार्टिलेज है। वो जो जॉइंट होता है उस जॉइंट को हम कार्टिलेजस जॉइंट कहते हैं। इसी तरह से हमारे इंटरवर्टिब्रल डिस्क, रीढ़ की हड्डी के अंदर जो वर्टिब्राए हैं उनके दरमियान में जो कार्टिलेज वाले जॉइंट बनते हैं वो भी हमारे कार्टिलेजिनस जॉइंट कहलाते हैं। या इसी तरह से हमारा प्यूबिक जो सिम्फाइसिस है, हमारे प्यूबिक रीजन की जो बोन्स हैं जो वहां पर जॉइंट है वो भी कार्टिलेजिनस जॉइंट में आती हैं। स्टूडेंट, लास्ट और जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा जो जॉइंट्स पाए जाते हैं वो कहलाते हैं साइनोवियल जॉइंट्स। तो ऐसे जॉइंट्स जिनमें साइनोवियल केविटी मौजूद होती है, यानी एक बोन और दूसरी बोन के दरमियान में कार्टिलेज फिल की गई है। और स्टूडेंट, आपको याद होगा कि जब हमने स्ट्रक्चर ऑफ बोन का टॉपिक पढ़ा था तो हमने इस कार्टिलेज का नाम पढ़ा था आर्टिक्यूलर कार्टिलेज। तो ये वो टाइप है कार्टिलेज की जिसे हमने आर्टिक्यूलर कार्टिलेज का नाम दिया था। तो दरमियान में जो खाली जगह है, इस खाली जगह के अंदर फ्लूइड फिल किया जाता है जिसे साइनोवियल फ्लूइड का नाम देते हैं। जबकि दोनों बोन्स के बाहर जो हैं वो हमें बड़ा क्लियर कट जो है ना वो टिश्यूज दिखाई देती हैं जिन्हें हम लोग लिगामेंट्स का नाम देते हैं। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, लिगामेंट, टेंडन, ये भी कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स हैं। फर्क इतना है कि अगर कोई कनेक्टिव टिश्यू हमारे मसल्स को बोन के साथ अटैच करता है उसे टेंडन का नाम देते हैं, जबकि बोन को बोन से अटैच करने वाला जो कनेक्टिव टिश्यू है उसे हम लिगामेंट का नाम देते हैं। अब ये साइनोवियल जॉइंट्स की एग्जांपल्स कहां हैं वो भी हम डिटेल से बात करते हैं, लेकिन यहां पे एक दफा क्विकली हम रिवाइज कर लेते हैं। हिप जॉइंट्स हैं, नी जॉइंट्स हैं, शोल्डर जॉइंट्स हैं, नेक जॉइंट्स हैं, ये तमाम जो है वो साइनोवियल जॉइंट्स में आते हैं। तो अब हम चलते हैं साइनोवियल जॉइंट्स और आगे फर्दर इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं। तो स्टूडेंट याद रखिएगा, साइनोवियल जॉइंट की सबसे जो पहली और इंपॉर्टेंट जो टाइप है उसे हम नाम देते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहां मौजूद है, सबसे पहले तो हमें एग्जांपल देखना पड़ेगी, जैसा कि शोल्डर जॉइंट, इसी तरह से स्टूडेंट जैसे हिप जॉइंट। तो ये जो एग्जांपल्स हैं ये किसकी हैं, ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की। इसमें है क्या कि एक बोन जो है उसका लास्ट पार्ट जो होगा, प्रॉक्सिमल जो पार्ट होगा ऊपर वाला, वो बॉल की तरह होगा, वो गोल गेंद की तरह होगा, जबकि दूसरा जो ऊपर वाला हिस्सा है बोन का वो इस तरह से सॉकेट बनी होगी। तो बॉल जो है वो सॉकेट के अंदर जाकर फिट हो गई और वहां पे वो रोटेट करती है। एंड रोटेशन जो है इसकी जो मूवमेंट है वो स्टूडेंट आपने याद रखनी है कि वो ऑल डायरेक्शंस में है। तो ऐसा जॉइंट जो ऑल डायरेक्शंस में मूवमेंट करने की अलाउ करता है और उसकी एग्जांपल शोल्डर एंड हिप जॉइंट्स हैं, तो ऐसे जॉइंट्स को हम नाम देते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स को। दूसरी जो टाइप है वो है हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट कहां मौजूद है, तो ये हम याद रखिएगा स्टूडेंट, ये हमारी एल्बो जॉइंट प्लस जो हमारा नी जॉइंट है, ये एग्जांपल है किसकी, हिंज जॉइंट की। इसमें क्या होता है कि लाइक अगर हम एल्बो जॉइंट की बात करें तो टॉप पे हमारे यहाँ पे एक हड्डी ह्यूमरस और नीचे जो 2 हड्डियां हमारे जो बाजू की रेडियस और अल्ना मौजूद हैं। तो ये जो जॉइंट बनता है जिसमें एक साइड पर या एक प्लेन में, ये अपने वर्ड याद रखने कि ये वन प्लेन मूवमेंट जो है वो अलाउ करता है, ऐसे जॉइंट्स को हम लोग हिंज जॉइंट का नाम देते हैं। ऐसे ही हमारे अगर नी जॉइंट की बात करें तो टॉप पर जो है वो पर बड़ी जो बोन है फीमर और नीचे टिबिया एंड फिबुला, दरमियान में जो घुटने वाला जॉइंट बनता है वो भी किसकी एग्जांपल है, वो भी हिंज जॉइंट की है। अब उसके बाद आती है थर्ड टाइप जिसे हम पाइवट जॉइंट का नाम देते हैं। तो स्टूडेंट हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि हमारी नेक के अंदर जो वर्टिब्रा हैं उन्हें हम नाम देते हैं एटलस का, या दूसरे वाला जो उसे नाम देते हैं एक्सिस का। अब एटलस और जो एक्सिस हैं ये हमारी हड्डी के साथ इस तरह से जुड़े हुए हैं कि ये एक ही जगह पर एक प्लेन के अंदर जो है रोटेशनल मूवमेंट शो करते हैं। तो अपने वर्ड का याद रखना है कि ये ऐसे जॉइंट्स हैं जो कि रोटेशनल एक्सिस के गिर्द या रोटेशनल मूवमेंट को शो करते हैं। ऐसे जॉइंट्स को हम लोग पाइवट जॉइंट्स का नाम देते हैं।
और ये कौन सी एग्जांपल इसकी एग्जांपल हमारी एटलस एंड एक्सिस की, यानी कि वो नेक जॉइंट वाली इसकी एग्जांपल होती है। उसके बाद हमारी चौथी टाइप आती है जिसे हम नाम देते हैं एलिप्सॉइडल जॉइंट्स का। इलिप्सॉइडल जॉइंट्स वो हैं जो रोटेशनल मूवमेंट तो नहीं करते, लेकिन ये टू प्लेन्स के अंदर जो है वो मूवमेंट अलाउ करते हैं। ये टू प्लेन्स में करेंगे, लेकिन स्टूडेंट याद रखना है कि ये रोटेशनल मूवमेंट जो है वो शो नहीं करते। ऐसे जॉइंट्स कहां हैं? अगर हम अपने बाजू के कलाई वाले हिस्से को देखें तो जहां पर हमारे रेडियस और अल्ना आके इन 8 बोन्स के साथ मिलती हैं, जिन बोन्स को हमने पढ़ा था कि ये कार्पल्स कहलाती हैं। तो जहां रिस्ट वाला जो जॉइंट है उसे हम लोग नाम देते हैं कि ये इलिप्सॉइडल जॉइंट है, यानी आप कहेंगे कि ये रिस्ट वाला जॉइंट जो वो इलिप्सॉइडल कहलाता है। उसके बाद स्टूडेंट आता है ग्लाइडिंग जॉइंट। ग्लाइडिंग जॉइंट वो है जो हमारी जो कार्पल्स हैं या हमारे पांव के अंदर जो टार्सल्स बोन्स होती हैं एंकल के अंदर, तो उन बोन्स को आपस में जो अटैच करवाने वाला जो जॉइंट है, जिसका नाम से पता चल रहा है कि ये ग्लाइडिंग करवाता है, तो ग्लाइडिंग मोटिलिटी शो करने वाले जॉइंट्स को हम लोग नाम देते हैं ग्लाइडिंग जॉइंट्स। कहां पाए जाते हैं? तो ये अभी हमने बात की कि ये हमारी बोन्स कार्पल्स या हमारे पांव के अंदर जो बोन्स है जिन्हें टार्सल्स कहते हैं, वहां पर जो है ये जॉइंट मौजूद होता है। जबकि लास्ट जो जॉइंट है वो है सैडल जॉइंट। तो स्टूडेंट याद रखिएगा, सैडल का लफ्जी मानी वो काठी होता है, हॉर्स राइडिंग के वक्त जो काठी उसके ऊपर डाली जाती है। तो सैडल जॉइंट कहां है ये याद रखिएगा कि इसके अंदर एक बोन जो है, वन बोन वो कनकेव होगी, जबकि जो दूसरी बोन होगी सेकंड बोन वो याद रखिएगा कि वो कन्वेक्स होगी। तो एक कनकेव बोन और दूसरे कन्वेक्स बोन वो आपस में एक दूसरे के साथ एक एक्सिस पे वो मूवमेंट करते हैं। ऐसे जॉइंट्स को हम सैडल जॉइंट कहते हैं, जिसकी बेहतरीन एग्जांपल जो है वो हमारा थंब जॉइंट होता है। तो थंब जॉइंट किसकी एग्जांपल है? सैडल जॉइंट्स की है। तो इसमें हमने क्या सीखा कि टोटली साइनोवियल जॉइंट्स की 6 टाइप्स हैं: बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिंज जॉइंट, पाइवट जॉइंट, एलिप्सॉइडल जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट एंड सैडल जॉइंट। आई होप आपको आपका लेक्चर बड़ा इजी लगा होगा और समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए